नमः शिवाय। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखट खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी का स्वास्थ्य और आनंदित रखे। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्य का अध्याय 26। श्री मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से बोल कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सूर्यवंश में इंद्रदमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और कानों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्यकाल में चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। प्रत्येक धेनु इच्छा अनुसार दूध देने वाली कामधेनु थी और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित थी। एक दिन राजश्री इंद्रदमन ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुनि, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, वेद वेता ब्रह्म ऋषिगण आपको जैसी सम्मति दे उस प्रकार ब्राह्मण ऋग्वेद के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राज्यसभा में मारीच, कश्यप, अंगी, गौतम महामुनि और बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे हुए थे। महाराजा इंद्रदमन ने उन सबसे पूछा, किस तीर्थ में क्या हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? तब ऋषि बोले, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। यह सुनकर दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ होते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और परिक्रम अधिक हो वह श्रेष्ठ माना जाता है। वैश्य में श्रेष्ठ धन और धन्य का अधिकता पर निर्भर करता है और शूद्र जन्म और आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकाल ज्ञान महर्षि मार्कंडेय धर्म का निरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्वान धर्म आरण्य में जाए, वहाँ मार्कंडेय जी जहाँ बताए उसी स्थान पर अपना यज्ञ आरंभ करें। देवसी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। यूँ कहकर राजा इंद्रदमन ने अपने मंत्री देव गर्भ को यज्ञ की सब सामग्री लेकर चलने का आदेश दिया और स्वयं वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतपुर की रानियां भी थी। उनके राजा सबके साथ राजा इंद्रदमन धर्म आरण्य में पहुँचे जहाँ मार्कंडेय विद्यमान थे। वहाँ जाकर उन्होंने मार्कंडेय को साष्टांग प्रणाम करा और यथावत पूजन किया। राजा इंद्रदमन को आया हुआ देखकर महामुनि मार्कंडेय ने पूछा, हे नृपश्रेष्ठ, कुशल तो है ना? बहुत दिनों की बात दिखाई दिए हो। इन महर्षियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? तब इंद्रदमन बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं यह करने के लिए आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? मार्कंडेय जी कहने लगे, राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी के में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसलिए उनका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इसके माध्यम का प्रकार वर्णन किया था। ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताए गए हैं। वहाँ जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है उसके पुण्य का अंत नहीं होता है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही जा गई है। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रदमन ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय जी के चरण पकड़े और कहा, मुनि, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञ युग विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद गो, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देव गर्भ वहाँ आ पहुँचे। तब राजा ने 30 योजन का एक बिल्व यज्ञ मंडप बनवाया। उसमें बहुत से यूप लगवाए और अपने परिणाम के अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए। यज्ञ आरंभ हुआ और वेद मंत्रों के उच्चारण ध्वनि से भूमि और आकाश के मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव अपने
रहित स्वभाव से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराजा इंद्रदमन ने उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का भी आह्वान किया। इसके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थी, जहाँ दही और खीर की कीच जमी हुई थी। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहते थे। देवता मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इसके बाद ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षि को विदा करके ओमकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणिमणिका के आदि रत्नों से पहले ओमकार लिंग की विभूषित किया। फिर गंध नाना प्रकार के धूप, कपूर, अगर, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, ध्वज और दिव्य चामर से पूजन संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की। जिस बिंदु युक्त ओमकार की का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओमकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेव में शिव आपको नमस्कार है। रुद्र पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याण में अघोर मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब और हाथ और पैर हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, लोक में सब और आपके कान हैं तथा आप सबको व्यक्त करके स्थिर हैं। आपको नमस्कार है। इस स्तुति करने पर ओमकार लिंग के मध्यम भाग में एक दूसरा लिंग भी दिखाई दिया, जो प्रज्वलित काल अग्नि के समान कांतिमान था। उसने इंद्रदमन से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके लिए वर मांगो। तब इंद्रदमन बोले, देव, वहाँ यज्ञ पर्वत और देव द्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास करें। देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो प्राण त्याग करे वह शिवलोक को जाए। ओमकारेश्वर बोले, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारी यह सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को गए और राजा इंद्रदमन अपने वहाँ 4 प्रकार के प्राण को सुनकर कहा, तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोग हो जाओ और सब तृप्त रहो। इसके बाद राजा इंद्रदमन ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की। राजन ने कहा, मैं केशव अर्थात जल में शयन करने वाले, माधव अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु, गोविंद, मधुसूदन, पद्मनाभा, ऋषिकेश और श्रीधर, दामोदर, वासुदेव, श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष और वनमाला विभूषित हैं। संपूर्ण लोकों की रक्षा, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञ में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान श्री कांता, श्रीधर, श्री एवं श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत्यानंत यज्ञेशु यज्ञ देव, आपको नमस्कार है। ऋग, समा, अर्था और युजवेद स्वरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह, मत्स्य, वारा और कर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है। जो सहस्त्र मस्तकों वाले सकाल निष्कल जानने योग पुरुष अध्याय तथा सबके आदि कारण हैं, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों के अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्याक्ष, पृथ्वी तथा यज्ञ को गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति हेतु भूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव, श्री गर्भ एवं गर्भ ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। आपकी सब आने हैं, सब और मुख है और सब अव्यक्त है, हो जाने योग्य है। संपूर्ण विश्व की आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा है। हे देव देवेश्वर, हे सुर श्रेष्ठ, आप ही प्रसाद से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम कोई वर मांगो। तब राजा बोले, ओमकार लिंग के उत्तर भाग में वेद्यु पर्वत की चोटी पर आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास करो। यह विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हों।
पशु पक्षी की योनि में ना जाए तथा यमलोक में भी प्रवेश ना करें। यह प्रांत करने पर मनुष्यों को अपने परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्नदान करने पर वे पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो वर मांगा है वह सब मेरे प्रसाद से पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रदमन के महान यज्ञ का वर्णन किया गया है। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में व्याख्यात हुआ है। सिद्धेश्वर लिंग को ब्रह्मा जी और नारायण सवर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों की स्तुति की। पितरों के उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरे बार बार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभागा, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो। तब इंद्रदमन ने कहा, हे तीर्थोगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओंकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास करो। एवं अस्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी का इस प्रकार सांत्वना किया। अनेक कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाली तथा महादेव जी के सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोगों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं नदियों में शेष नर्मदा को हम मस्तक नवाते हैं। देवी, आप हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य के प्रभाव और अग्निदेव की क्रांति पवित्र होती है। नर्मदा की स्तुति सुनकर तीर्थों ने इंद्रदमन से कहा, राजेंद्र, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार महानदी नर्मदा भी है। यूँ कहकर सब तीर्थंकर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा इंद्रदमन ने अग्र देकर गंगा जी की स्तुति की। गंगा जी भागीरथी देवी, भोगवती, शुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। महामते, आप ही स्वर्ग में देवादिदेव से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता, गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्र आदि देवता को छोड़कर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। तब गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वरी, आप सदा यही निवास करो। तब गंगा जी बोली, राजेंद्र, ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यहीं प्रभावित होती रहूंगी। ऐसा कहकर गंगा जी अपने स्थान को चली गई। इसके बाद राजा इंद्रदमन ने नर्मदा देवी की स्तुति की। देवी, आपके जल के प्रभाव से मैंने देवता और पितरों को संतुष्ट किया है। आपने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया है। आप संपूर्ण प्राणियों की माता हैं और मनुष्य को संसार सागर से पार उतारने वाली हैं। महादेवी में कला, कल्पना, नर्मदा और जलपूर्ण इत्यादि नामों से व्याख्यात होकर आप विंध्य पर्वत को शोभा बढ़ाती हैं। शुभ सहस्त्र वर्ष तथा आपकी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन आपका भली भांति सांत्वना कर सकता है। इस सोच से संतुष्ट होकर नर्मदा देवी ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो, कहो, मैं तुम्हें वर दूंगी जिससे सिद्धि की प्राप्ति हो। नर्मदा देवी का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्त परायण राजन ने हंसते हुए कहा, देवी, यदि तुम मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट पर से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लो। तो नर्मदा देवी बोली, राजन, मेरे प्रभाव और प्रसाद से यह सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य होगा। यह दान देने वाला पुनः इस संसार में जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने अथवा प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को चले जाएंगे। इसके बाद नर्मदा देवी को नमस्कार करके राजा इंद्रदमन अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्र राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मितपुरी अयोध्या को चले गए। वहाँ दीर्घकाल तक राज्य करने के बाद वे स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह प्राचीन इतिहास तुमको सुनाया गया है। जो इसे कहता और सुनता है वे यमलोक को नहीं देखते और पाप योनि में नहीं जाते हैं। आज का अध्याय
यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं चैत मास के अध्याय भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ इस आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।